बिग बॉस 18 नॉमिनेशन स्पेशल। चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। भाई आज का तो एपिसोड जो था ना, थोड़े आज लोग हिले हुए नज़र आ रहे थे। वीकेंड के वार के बाद जब इनको रियलिटी चेक मिला है, जब इनको पता लगा है कि भाई ये जो हम सोच रहे थे, हमें तो ये लग रहा था कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, बढ़िया खेल रहे हैं, हमें तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। हर बार क्लास किसकी लगती है? करणवीर मेहरा की लगती है, हमारी तो कभी क्लास ही नहीं लगती है। तो इनको इस बात की गलतफहमी भी हो गई थी, और वो बिग बॉस ने ही करवाई थी, वो कोई और नहीं करवाया था, बिग बॉस ने ही ये गलतफहमी करवाई थी। जहाँ पे इनको ये लगने लगा था कि हम तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमने कोई गलती नहीं की है आज तक, यानी कि डे 1 से जब एंटर हुए तब से लेके आज तक हम बिल्कुल सही थे। लेकिन कल फरा की क्लास के बाद से जो इनकी आंखें खुली हैं, आप देख रहे होगे आज के एपिसोड में कि अविनाश किस तरीके से, चाहे वो मस्ती में, चाहे वो जोक्स कर रहा था, वो ये बातें कर रहा था कि भाई मेकर्स तुम किसी को बाहर क्यों नहीं करते हो, हमारी टीम में से अगर कोई नॉमिनेट हो जाए तो आप ले बाहर कर देते हो, लेकिन आज आपने पिछले 3 हफ्तों से किसी को बाहर नहीं किया है। मैं तो चाहता हूँ कशिश भी बाहर चली जाए, सारा भी बाहर चली जाए, बग्गा भी बाहर चला जाए, मतलब कोई भी चला जाए, लेकिन बाहर तो लोग जाएं। ये घर के अंदर क्या कर रहे हैं इतने ढेर सारे लोग? अविनाश को ना समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या। उसको अभी तक लग रहा था कि वो बहुत अच्छा दिख रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है शो में, लेकिन अब उसको क्लियरली ये बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं मेकर्स भी विवियन वर्सेस करण ये शो करना चाहते हैं, और अगर कोई घर में दिख रहा है तो वो विवियन दिख रहा है, करण दिख रहा है। अब उस दिन कन्फेशन रूम में भी जब बिग बॉस ने बुलाया तो वहाँ विवियन को बुलाया, करण को बुलाया। ये बात भी अविनाश को डाइजेस्ट नहीं हुई। ये भी उसे लगा कि ऐसा कैसे भैया, जो टॉपिक था वो मेरा था, वो ईशा का था, प्रॉब्लम हमें थी दिग्विजय से, लड़ाई झगड़े हमारे हुए, तो विवियन को क्यों बुला लिया? ये बात अविनाश को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। अब देखो भैया, कुछ दिन पहले आप सबको याद होगा स्टार्टिंग में ही करण ने ये बात कह दिया था कि ये एक कैरेक्टर पकड़ के आया है और ये उसी कैरेक्टर को जी रहा है यहाँ पे, और कुछ दिन बाद देखना ये वही करेगा जो उस कैरेक्टर ने किया था, यानी कि क्लियरली वो आसिम की बात करता है। अब हम एक तरीके से देखने जाएं तो अविनाश को भाई गेम खेलना है। अगर हम इस परसेप्शन से देखते हैं कि अविनाश को गेम खेलना है, वो यहाँ पे गेम खेलने के लिए आया है, यहाँ वो ट्रॉफी किसी और के साथ शेयर करने नहीं आया है, यहाँ वो ट्रॉफी ले जाने के लिए आया है, तो वो तो ट्रॉफी के लिए खेलेगा ही खेलेगा। उसको जब ये चीज़ क्लियरली दिखी कि अविनाश का कहीं कुछ हो नहीं रहा है इस शो में, यानी कि विवियन और करण ही सिर्फ नज़र आ रहे हैं, शिल्पा जी ही नज़र आ रही हैं, तो उसको प्रॉब्लम हुई और उसने अपना जो है गेम चेंज करने की कोशिश की। तो अगर हम अविनाश बन के सोचते हैं तो एक टाइम पे चलो हम मान लेते हैं कि अविनाश ने जो किया वो ठीक किया, लेकिन एज अ ऑडियंस अगर हम देखने जाएं तो अविनाश ने वही किया है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। अगर उसको प्रॉब्लम थी, जो बात करणवीर समझा रहा है, आपने प्रोमोस भी देखे होंगे उसमें भी, कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम थी तो तुम पहले प्रॉब्लम दिखाते, तो तुम बताते, तो तुम उससे बात नहीं करते, तुम गुस्सा हो जाते, तुम नाराज हो जाते, तुम अपनी दोस्ती तोड़ देते, लेकिन ये तो पहले बताते कि भैया मुझे तुमसे प्रॉब्लम है विवेन डिसेना। अचानक से नॉमिनेट करने का क्या मतलब था? और वाकई में आज जिस तरीके से अविनाश ने नॉमिनेट किया है विवेन डिसेना को, किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अविनाश नॉमिनेट करेगा, लेकिन अविनाश यहाँ पे गेम खेलने के लिए आया है और वो भाई किसी भी हद तक जाएगा। अब उसने क्लियरली कह भी दिया है कि ईशा अगर उस रास्ते में तुम भी आती हो तो मैं तुमको भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ हमें क्लियरली दिखी कि विवियन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। विवियन की शक्ल बता रही थी कि विवियन को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन विवियन डिसेना आपका रिएक्शन क्यों नहीं आया? मतलब ये चीज़ तो हमें समझ में नहीं आई कि आपका रिएक्शन क्यों नहीं आया, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि अविनाश के नॉमिनेट करने के बाद आप उसको ज़रूर कोई ना कोई रिएक्शन देंगे, ज़रूर आपको बुरा लगेगा। आपको बुरा लग रहा था, ये क्लियरली मैं दिख भी रहा था। बिग बॉस ने भी पूछा आपसे कि विवियन कॉफ़ी कैसी लगी,
वो कॉफ़ी आपकी कॉफ़ी के बारे में नहीं पूछ रहे थे, वो उसके बारे में पूछ रहे थे जो अविनाश ने आपके साथ किया। लेकिन आपने कहा कि सर कॉफ़ी तो अच्छी ही लगती है, कड़वी तो होती है लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये कॉफ़ी। नहीं विवियन, आपको ना आज ये वाली कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी जो अविनाश ने आपको टेस्ट कराई, लेकिन आपका रिएक्शन नहीं आया जो कि हमें थोड़ा सा अजीब सा लगा। देखो विवियन भी हिल चुका है कल के एपिसोड के बाद से, जहाँ पे ये कहा गया है कि करणवीर मेहरा शो चल रहा है, और उसके बाद से विवियन भी हिला हुआ है। आज आपने देखा होगा कि विवियन शिल्पा के पास गए और वहाँ पे उन्होंने जाके शिल्पा से पूछा भी कि मैडम क्या चल रहा है, आपने तो एक साइड चूज कर ली, आपने मुझे छोड़ दिया बीच रास्ते में, ऐसा कैसे कर सकते हो आप। मतलब मुझे समझ नहीं आता। विवियन आपने माना कि शिल्पा का साथ दिया, लेकिन शिल्पा ने भी आपका साथ दिया है ओवर करण। करण इतने हफ्तों से ये सारी चीज़ें देख रहा था, सह रहा था, लेकिन फिर भी उसने कभी कुछ नहीं कहा। और आप एक चोट मारने से बिग बॉस के, सिर्फ एक बार ये कह दिए जाने से कि शो जो है करणवीर का बन चुका है, अब जहाँ देखो वहीं करणवीर ही नज़र आ रहा है। आप सारे के सारे हिल चुके हो, आप लोग को डर लगने लग गया है कि भाई हो क्या रहा है, हम कैसे नजर आ रहे हैं। तो आज विवियन भी शिल्पा के पास गए थे बातें करने के लिए कि आपने तो करणवीर को चुन लिया, मेरा क्या, मुझे क्यों छोड़ दिया, ऐसा कैसे किया आपने शिल्पा जी। और वो चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही थी। और शिल्पा जी ने भी कहा कि हाँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं करणवीर का ही साथ दूंगी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो शिल्पा जी आपको अकल तो आई एटलीस्ट। लेकिन शिल्पा जी का भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि शिल्पा जी कभी भी पलटी मार सकती हैं, ये बात हमेशा याद रखना आप लोग। वहीं आज ईशा भी रोती हुई नजर आई। आपने देखा होगा कि अविनाश के पास वो बैठ के वो भी परेशान हो रही है। भाई मैं तो समझ रही थी कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ उस शो में, लेकिन ये क्या मुझे बता दिया, ई फॉर एविल बता दिया। और एविल का मतलब वो बुरी वाली, मैं तो वो क्यूट वाला एविल समझ रही थी। सबसे पहली बात ईशा जी, क्यूट वाला कौन सा एविल होता है, एविल तो एविल ही होता है ना, बुरा तो बुरा ही होता है, उसमें क्यूट वाला एविल कौन सा होता है, कोई भी नहीं होता, ये आपकी गलत फहमी है। तो ईशा को भी आज बुरा लग रहा था, वो रो रही थी कि मैं पता नहीं कैसी बाहर दिख रही हूँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं, मैंने इतना नाम कमाया है, कहीं मैं वो नाम बढ़ाने की जगह पे डुबा तो नहीं रही हूँ। भाई ईशा पहले सोचना चाहिए था ना, लोगों को गंदा 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 बोलना, लोगों की चुगलियाँ करना, भाई ये सारी चीज़ें करोगी तो आप ई फॉर एविल ही दिखोगी। आप कैसे उम्मीद कर सकती हो कि आप अच्छी दिखोगी। टीवी पे काम करना, लाइंस याद करके एक कैरेक्टर को प्ले करना इजी है, लेकिन जब आप रियल पर्सनालिटी अपनी दिखाते हो ना और उसके अंदर एविलनेस है अगर, तो वो पर्सनालिटी तो आपकी दिखेगी ही। और ये एक रियलिटी शो है और यहाँ आपकी रियल पर्सनालिटी दिखेगी, जो कि दिख रही है कि आप किसी के पीछे अगर पड़ जाओ तो कितनी बुरी तरीके से पड़ती हो, है ना, वो चीज़ भी नज़र आ रही थी। आज आपने वैसे करण का नाम लिया नहीं क्योंकि आपको पता लग गया है भाई कि अब करण का नाम लेना थोड़ा सा डेंजरस है, तो आज आपने करण का नाम नहीं लिया। तो आज ईशा को भी रोना आया कि भाई मैं बाहर जाऊंगी तो कहीं लोग मेरे ऊपर टमाटर ना फेंक के मुझे मारने लगे। देखो भाई हो तो सकता है ना, हो तो सकता है, वैसे टमाटर नहीं कोई मारेगा, लेकिन हाँ जब आप कमेंट्स पढ़ोगे तो आपको बुरा ज़रूर लगेगा कि ये क्या मेरे साथ हो रहा है, मैंने ऐसा तो कुछ सोचा ही नहीं था। तो देखो आज बहुत सारे इक्वेशन हिले हुए से नज़र आ रहे थे, जिसमें कि विवियन, अविनाश और ईसा क्लियरली हिले हुए थे। वो परेशान थे, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आज घर के अंदर नॉमिनेशंस भी हुए जहाँ पे रजत ने, भाई साहब क्या इक्वेशन लगाता है रजत। अच्छा ये ईडन, सारा, कशिश और कौन है, यामिनी, इन सबको लेके चलने वाला रजत है ना। पहले सारा का ही बोझ उठाया था उसने, अब तो उसने इन सब का बोझ उठा लिया है और सभी को कहता है कि तुम सब एक साथ होके चलो ताकि तुमको कोई तोड़ ना पाए। उनको पहले टूटने दो, बिखरने दो, तुम्हें ना कोई तोड़ पाए, क्योंकि रजत को भी पता है कि इनको ही कोई भी बाहर कर सकता है। वैसे आप देखो नॉमिनेशन में और कोई तो नहीं आया रजत की इक्वेशन की वजह से, लेकिन ईडन आ चुकी है जो कि रजत चाहता नहीं था, लेकिन क्या करे भाई, बहुत सारी इक्वेशन उसने लगाई और अच्छी लगाई। और बिग बॉस ने भी तारीफ की रजत की कि रजत जब भी आप नॉमिनेशंस टाइम गॉड रहते हो और नॉमिनेशंस कंडक्ट करते हो तो भाई मज़ा तो आता है। और ये बात सही है कि रजत अपने समीकरण बिठाता ही रहता है और वो कंटिन्यू अपना दिमाग चलाता रहता है, तो ये चीज़ भी देखना अच्छा लगता है। चलिए नॉमिनेशंस की बात कर लेते हैं कि किसने किसको नॉमिनेट किया।
इसके बारे में तो भाई बात करना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैंने लिख रखा है कि किसने किसको नॉमिनेट किया, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, एक सेकेंड। हो शिल्पा, हाँ, सबसे पहले शिल्पा जी जाती हैं और रजत जो है अपना जो उसका एक कुटिया थी, क्या था जो जेल थी, उसमें सारा को बुला लेता है, यानी कि फर्स्ट राउंड में वो सारा को सेव करता है। तो शिल्पा जी जाती हैं, वो बग्गा को नॉमिनेट करती हैं, कहती हैं कि भैया ये कोने कोने में कहते हैं कि करण बातें करता रहता है, लेकिन कोने में तो अब ये खुद फंस गए हैं और इनको बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो बग्गा जी बाहर आइए, थोड़ा सा जाग जाइए, कब तक सोते रहेंगे। तो इस तरीके से शिल्पा ने बग्गा को नॉमिनेट किया। फिर ईडन को नॉमिनेट किया कि वो फ़ोटो वाले टास्क में हमने दिल का रिश्ता बनाने की कोशिश की थी, हमने बात भी की थी, लेकिन ईडन आपने मेरे से कोई रिश्ता नहीं बनाया, तो मैं आपको नॉमिनेट करती हूँ। चलो भाई, ये शिल्पा जी का कॉल था, शिल्पा जी को ऐसा लगा उनको करना चाहिए, तो शिल्पा जी ने किया बग्गा और ईडन को नॉमिनेट, है ना। फिर उसके बाद दिग्विजय आते हैं। दिग्विजय ने विविन को नॉमिनेट किया कि भाई मैंने पहले ही हफ्ते बोल दिया था तुम्हें कि तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, फिर उस दिन तुमने मुझे हाथ लगाया, मुझे पता है कि मेरा कंट्रोल कहाँ पे है, ये दिग्विजय का कहना था। और वहाँ पे विविन का ये कहना था कि मैंने तुझे हाथ रोकने के लिए लगाया था, है ना कि तुझे धक्का मारा था। हालांकि वहाँ पे दिग्विजय ने बहुत तेज़ धक्का विविन को मारा था, विविन चाहता तो पलट के उसको धक्का मार सकता था, लेकिन विविन ने ऐसा कुछ किया नहीं, है ना। तो ये चीज़ हमने देखी थी उस दिन। तो दिग्विजय ने विविन को नॉमिनेट किया और उसने फिर ईशा को नॉमिनेट किया कि पहले मैं तुझे बहुत समझदार समझता था, लेकिन भाई तू अब कहीं से भी समझदार नहीं है, तू ढंग की इंसान नहीं है, तू एक बिची और मीन किस्म की लड़की है, ऐसा दिग्विजय का कहना था। फिर रजत जो है अविनाश को ला लेता है जेल में अपने अपने साथ, और चाहत आती है नॉमिनेशन करने के लिए। चाहत विविन को नॉमिनेट करती हैं, कहती हैं कि जब झगड़ा हुआ था तो इसने पूरी बात सुनी ही नहीं, आधी अधूरी बात सुन के, और ये विविन के ऊपर चढ़ने गया था। आप सबको याद होगा कि वो विविन के ऊपर चार्ज करने गया था, विविन दिग्विजय के ऊपर चार्ज करने के लिए गया था विविन, और चाहत यहाँ पे वही बात कर रही थी कि ये बिना कुछ जाने सुने बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था और मुझे समझ नहीं आया था क्यों, क्योंकि भाई अगर तुम्हें अग्रेसिव होना है तो एटलीस्ट बातें तो सुन लो कि कौन क्या कर रहा है और क्यों विवियन चार्ज करने जा रहा है दिग्विजय के ऊपर। फिर उन्होंने ईशा को नॉमिनेट किया कि इनका 1 to 1 किसी के साथ भी कोई झगड़ा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी ये हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रही होती हैं, कि वहाँ जो झगड़ा है वो अविनाश और दिग्विजय के बीच में चल रहा था और ईशा वहाँ पे इन्वॉल्व हुई। जबकि चाहत यहाँ पे आप गलत हो, वो झगड़ा जो है अविनाश और दिग्विजय के बीच में नहीं, बल्कि ईशा से ही वो बात शुरू हुई थी, उस बात की शुरुआत जो है ईशा से ही हुई थी। तो शायद चाहत आपको समझ में नहीं आया उस दिन। रजत जो है ईशा को बुला लेता है। यामिनी जब जाती है नॉमिनेट करने के लिए, यामिनी बग्गा को नॉमिनेट करती है और कहती है कि इनका जो बिहेवियर है वो कभी मुझे पसंद करते हैं और कभी ऐसा बिहेव करते हैं जैसे मुझे जानते ही नहीं है, तो इनका बिहेवियर मुझे समझ में नहीं आता, और इसलिए उन्होंने बग्गा को नॉमिनेट किया। फिर यामिनी ने ईडन को नॉमिनेट किया, ये कहा कि ये कभी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाती हैं, कभी मेरी बहुत अच्छी एनिमी बन जाती हैं, तो भाई ये डिसाइड कर लें कि ये हैं क्या, मेरी दोस्त हैं या दुश्मन है। इस तरीके से यामिनी ने बग्गा और ईडन को नॉमिनेट किया। चुम जाती है तो रजत ईशा को वहाँ पे बचाता है और चुम सारा को नॉमिनेट करती है कि मैंने आपकी वीडियो जो देखी और उस वीडियो के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जब आप नॉमिनेट होती हो तो आप ज़्यादा एक्टिव हो जाती हो, तो भाई हम चाहते हैं कि आपको हम एक्टिव ही देखें। ऐसा कह के चुम ने नॉमिनेट किया सारा को। फिर उस चुम कशिश को भी नॉमिनेट करती हैं कि आपने मुझे नॉमिनेट किया था एलिमिनेशन के लिए, तो आज मैं आपको नॉमिनेट करती हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी चीज़ पसंद नहीं आई, ऐसा चुम का कहना था। फिर कशिश जाती हैं तो रजत यामिनी को अपने पास बुला लेता है। कशिश दिग्विजय को करती हैं कि 4 लोग इस अकेले पे चढ़ रहे थे तो मुझे बुरा लग रहा था, तो मैंने इसका साथ दिया, लेकिन इस इंसान के अंदर थोड़ा सा भी ग्रेटिट्यूड नाम की चीज़ नहीं है और इसको लगता है कि बस यही है जो है और बाकी लोग सब बेकार हैं। ऐसा कहते हुए कशिश ने दिग्विजय को नॉमिनेट किया। फिर उन्होंने चाहत को नॉमिनेट किया, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी कल ही जो है चाहत ने कशिश का नाम लिया था घर से बेघर होने वाले में, कि भोली सी सूरत, आंखों में नफरत है इसके, विवियन को निकाल दूंगी चाहत दिखाया।
हाँ, कि विवेन को निकाल दो तो चाहत का कोई गेम ही नहीं है, ऐसा कशिश का कहना था। हालांकि पहले मैं देख रही थी कि चाहत और कशिश साथ में बैठते थे, लेकिन अचानक से इनके बीच में क्या हो गया पता नहीं। मतलब चाहत यार, किसी के साथ तो रिश्ता बना लो, तुम इतने दिनों से हो लेकिन तुम्हारा रिश्ता किसी के साथ नहीं बना अभी तक। रजत के साथ भी पता नहीं क्या ही चल रहा है कि अब तो बिल्कुल ही बॉन्ड खत्म है रजत के साथ भी। ईडन आती हैं और रजत यामिनी को सेव कर लेता है, बचा लेता है वहाँ पे। ईडन आती हैं, वो दिग्विजय को नॉमिनेट करती हैं कि इनकी साइड मैंने ली और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई। देखो ये वाला मुझे समझ नहीं आया कि ईडन किसकी बात कर रही थी, क्यों बात कर रही थी ये वाली। फिर वो करण को नॉमिनेट करती हैं कि आई डोंट हैव मच प्रॉब्लम, लेकिन आज मैं आपके पास गई थी बात करने के लिए, जहाँ पे आपने मुझे कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, और फिर भी मैं आपको नॉमिनेट करती हूँ। ये भी चीज़ मुझे समझ नहीं आई। तो इस तरीके से ये नॉमिनेशंस हुए। उसके बाद श्रुतिका जाती हैं, और श्रुतिका जब जाती हैं तो रजत कशिश को बुला लेता है, क्योंकि पता था रजत को कि अगर कशिश को हम नहीं बुलाएंगे तो श्रुतिका कशिश को नॉमिनेट कर देगी, और वाकई में ये चीज़ होने ही वाली थी। तो रजत ने अच्छा किया कि कशिश को बुला लिया। वो यामिनी को नॉमिनेट करती हैं कि ये भोली भोली दिखती है, लेकिन गेम पीओवी से अगर हम देखने जाएं तो ये सबके साथ अच्छा अच्छा बना के चलती है। मुझे समझ नहीं आया कि श्रुतिका क्या कर रही है। यामिनी से उस दिन वो बिस्किट लेके खा रही थी, और आपने देखा होगा कि यामिनी और श्रुतिका के बीच में बाद में झगड़ा भी हुआ, जहाँ पे यामिनी ये कह रही थी कि ये तो मेरे साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना के रखती थी जब इसकी दोस्त नहीं थी, तो यानी कि चुम नहीं थी, और अब चुम जब वापस आ चुकी है तो इसने जो है मेरे से बॉन्ड तोड़ दिया और मुझे नॉमिनेट भी कर दिया। और श्रुतिका फिर ईडन को नॉमिनेट करती हैं, जबकि वो ये कह रही होती हैं कि हम तो वाइल्ड कार्ड्स को नॉमिनेट करना चाह रहे थे और कशिश नहीं है तो हम तुम्हें ही नॉमिनेट कर देते हैं। बग्गा जी आते हैं और रजत कशिश को बुला लेता है अपने वो साथ सेव करने के लिए। बग्गा करण को नॉमिनेट करते हैं कि ये पर्सनल जाते हैं, बहुत चीप कमेंट्स करते हैं, इसलिए बग्गा ने करण को नॉमिनेट किया। वो शिल्पा को भी नॉमिनेट करते हैं और कहते हैं कि एक ही कहानी, इनकी माँ, इनके 2 बेटे, यही चली आ रही है, तो अब इनको इस कहानी से थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि ये कहानी बोरिंग हो चुकी है। सारा आती हैं तो रजत यामिनी को बुला लेते हैं वहाँ पे, और दिग्विजय को सारा नॉमिनेट कहती हैं कि ये गंदे वर्ड्स यूज़ करते हैं, मेरे बच्चों का नाम लेके आते हैं और ये सारी चीज़ें, जबकि सारा जी शुरुआत तो आपने ही की थी, तो आपको भी अपने वर्ड्स का थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा। फिर सारा करण को नॉमिनेट करती हैं कि ये बोल रहे थे कि आप को इस शो में मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन जब अगर देखना चाहते हैं तो मुझे बाहर करने के लिए आपने नॉमिनेट क्यों किया। आपने जो देखा होगा कल जब एविक्शन की टाइम आई थी तो उस टाइम सारा को नॉमिनेट किया था करण ने। करण आते हैं, रजत ईशा को अपने साथ सेव कर लेता है। करण बग्गा को नॉमिनेट करते हैं, चुम को नॉमिनेट किया था, पूरा घर लड़ रहा था। बग्गा ने कहा, बग्गा कहाँ था, अच्छा मैं भी घुस जाता तो हम सारे के सारे बाहर होते और बग्गा हमें बाय कर रहा था। ये अगर इसको कलेश पसंद नहीं है तो फिर उस दिन जब कलेश हो रहा था तो इसने कुछ बोला क्यों नहीं, ऐसा करण ने कहा बग्गा के। उसने सारा को नॉमिनेट किया कि ये एक्टिवेट हो जाती हैं जैसे ही नॉमिनेशन में आती हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई और धमाल मचाएं और नॉमिनेट ही रहें। फिर रजत जो है दिग्विजय को बुला लेता है जब ईशा जाती हैं, तो क्योंकि रजत को पता था कि ईशा जाएगी तो दिग्विजय नॉमिनेट हो जाएगा। हालांकि दिग्विजय नॉमिनेट हो भी चुका है। वो चाहत को नॉमिनेट करती हैं कि ये बिना मतलब बज रही है, दोस्ती पे कमेंट कर रही है, पहले खुद तो दोस्ती कोई बना ले, इसकी तो कोई दोस्ती है ही नहीं। वो चुम को नॉमिनेट करती हैं कि करण के इर्द गिर्द घूम रही होती है। वहाँ पे चुम बहुत अच्छा जवाब देती है, मैडम मैं अगर करण के इर्द गिर्द घूम रही हूँ तो आप किसके इर्द गिर्द घूम रहे हो, आप भी तो अविनाश के इर्द गिर्द घूम रहे हो, तो आप अपना देखो पहले। रजत सारा को सेव करता है जब विवेन जाता है, और विवेन दिग्विजय को नॉमिनेट करता है, जो कि बहुत ऑब्वियस था क्योंकि दिग्विजय ने भी विवेन को नॉमिनेट किया था कि क्या चाह रहा है। इसने बोला है कि ये पूरा शो देख के आया है, इसको किसी पे भरोसा नहीं है, ये दोस्तियां तो करता है लेकिन भरोसा नहीं करता है। और वहाँ पे दिग्विजय का ये कहना है कि भाई मैं जो दोस्तियां करता हूँ, मैं भरोसे मतलब मेरा भरोसा ना टूटे इसके लिए मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए। फिर वो चाहत को नॉमिनेट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, विवेन ने चाहत को किया, चाहत ने विवेन को किया कि ये झूठी कहानियाँ बहुत बेचती है। और उस दिन वाली जो चीज़ें हैं जहाँ पे चाहत ये कह रही है कि विवेन ने बिना सुने समझे दिग्विजय पे चार्ज किया, तो वहाँ मैं था नहीं कुछ देर के लिए, मैं वॉशरूम गया हुआ था, ऐसा विवेन का कहना है। रजत कशिश को सेव करता है जब अविनाश जाता है,
तो वो करण को नॉमिनेट करता है और विविन को नॉमिनेट करता है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जो एक्सक्यूज़ देता है वो बड़ा घिसा पिटा हुआ सा अजीब सा एक्सक्यूज़ होता है कि यहाँ करण अर्जुन और उनकी माँ का कहानी चल रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जहाँ पे मुझे लगता है कि विविन को स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए कि भाई अविनाश तू ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन विविन पता नहीं स्टैंड लेगा या नहीं लेगा। मतलब शिल्पा जी को तो ये कहते थे कि शिल्पा जी ऐसी हैं वैसी हैं, अब खुद के लिए क्या कहेंगे अविनाश जी आप, और विविन आप क्या कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें नज़र तो आई। यानी कि जो नॉमिनेटेड लोग हुए उसमें दिग्विजय हैं, करण हैं, चाहत हैं, बग्गा हैं, ईडन है और विवियान है। अब ऐसे में ईडन जाएंगी, चाहत जाएंगी या बग्गा जाएंगे, कौन जाएगा ये देखने वाली बात होगी। तो भैया अविनाश ने तो अपना गेम खेल दिया है। अब आप ये कहो चाहे कि अविनाश ने गेम खेला है, या फिर आप ये कहो कि अविनाश इस शो में रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो आप कुछ भी कह सकते हो। लेकिन हाँ, अविनाश ने खेला तो है बड़ा तगड़े वाला गेम। और विवियन को मुझे लगता है कि एक रिएक्शन तो देना चाहिए भाई। कब तक चुप बैठोगे विवेंडी से ना, कब तक चुप बैठोगे। तो चलो ये था मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, गुड नाइट।